अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कमीज़ की कटिंग। कमीज़ की कटिंग जिस साइज़ की मैंने करनी है, पहले वो मैंने साइज़ ले लिया है। साइज़ आपके सामने है। इस साइज़ की मैं सारी कटिंग करूँगी। तो मेरे पास जो कपड़ा था वो डायमीटर का था। लेंथ मैंने ज़्यादा नहीं रखनी, इस वजह से ज़ायद पीस मैं उतार लूँगी। तो लेंथ पहले मैं उतारूँगी। लेंथ मैंने रखनी है 36 यानी 36 लेंथ रखने के लिए मैं 2 इंचज़ ज़्यादा रखूँगी। 2 इंचज़ इसलिए ज़्यादा क्योंकि ऊपर से भी सिलाई में आएगा, नीचे से भी सिलाई में आएगा, थोड़ी अरेब वगैरह उतरेगी। तो 2 इंचज़ रखने के बाद ये रही 38 मैंने पकड़ा वहाँ से और मैंने फ़ोल्ड कर लिया इसको। फ़ोल्ड मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके जितनी भी सिलवटें हैं उसे बराबर कर लिया। सारे को बराबर करने के बाद मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि कोई भी सिलवट वगैरह या कोई भी कपड़ा इधर उधर हुआ तो कटिंग अच्छे से नहीं होगी इसकी। तो ये मैंने बराबर करके अरेब के साथ जो थोड़ी सी अरेब थी वो मैंने उतार के कटिंग कर ली इसकी। ये कटिंग, और अब मैं इसकी चौड़ाई उतारूँगी। पहले सबसे इसे मैं खोल रही हूँ, कपड़े को खोल के। तो अब साइड से जो ये किनारा है, किनारा बड़ा गंदा सा लग रहा है क्योंकि इससे सारे कपड़े की फिनिशिंग ख़राब हो रही है। तो मैं किनारा उतार लूँगी। किनारा उतारने के बाद मैं इसकी चौड़ाई यानी कि घेरा उतारूँगी। घेरा इसका होगा तकरीबन 21 है, तो 2 इंचज़ मैंने ज़्यादा रखना है, 23 रखूँगी। तो 23 रख के मैंने इसको काट लेना है घेरे को, और साथ में मैं इसको प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने से ये है कि आपकी कटिंग बहुत अच्छी होगी। प्रेस करने के बाद अब इसकी मैं चौड़ाई के रुख की तय लगाऊंगी। सारे कपड़े की अच्छे से चौड़ाई के रुख की तय लगा लें, तभी इसकी कटिंग अच्छे से होगी, क्योंकि खोल के तो कटिंग पॉसिबल ही नहीं है। चौड़ाई के रुख की तय लगा के अब मैं यहाँ इसको लंबाई के रुख की एक तय लगा लूँगी। तो लंबाई के रुख की तय लगाने के बाद अब जो आपको लग रहा है एक्स्ट्रा है वो उसे सबको बराबर कर लें, क्योंकि आप बराबर करेंगे तो कटिंग अच्छी होगी। अच्छे से मैं एक जैसा कर रही हूँ। अब हर साइड से देख लें आप अच्छे से, और सबको एक जैसा कर लें। ये हो गया, एक जैसा हो गया सारा। अब मैं सबसे पहले तीरे का निशान लगाऊंगी। तो तीरा जो है मैंने 14 रखना है। 14 का हाफ़ हो गया 7, तो 1 इंच सिलाई के लिए, तो वो 15 हो गया। तो 15 का हाफ़ हो गया 7.5, तो 7.5 मैंने तीरे पे निशान लगा लिया। 7.5 पे ये निशान लगाया। तीरे की जो कटिंग करनी है वो मैंने तिरछी करनी है। तिरछी कितनी करनी है? तकरीबन 1 इंच तिरछी करनी है। वो मैं 1 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। अब बारी आती है आर्म होल यानी कंधे की। कंधे का निशान जितना तीरे का निशान आपने लगाया है 7.5 उतना ही लगा लिया। अब इन निशानों को मैं स्केल की मदद से मिला लूँगी। तो ऊपर वाले निशान से नीचे निशान तक एक सीधी लाइन बिल्कुल लगाएं, और फिर यहाँ से ही चौड़ाई के रुख पे एक निशान लगा लें। इसके बाद जो है मैंने तीरे की जो तिरछी कटिंग करनी है उसका मैं तिरछा निशान लगा लूँगी। 1 इंच वो मैंने निशान लगाया है, मैं मिला लूँगी निशान को बिल्कुल इसी तरह तिरछा। ये यहाँ से निशान लग गया। तो अब बारी आती है कंधे की। कंधा इसी तरह कॉर्नर शेप में नहीं होगा। यहाँ गुलाई मैं रखूँगी कॉर्नर से तकरीबन 1.5 इंच गुलाई होगी इसकी। तो मैं 1.5 इंच की गुलाई कर लूँगी यहाँ से। ये यहाँ 1.5 इंच की गुलाई हो गई। अब आती है चेस्ट की बारी। अब मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। चेस्ट जो मैंने रखनी है तकरीबन है तैयार नाप के साथ 20.5 10 का हाफ़ कर लें, 10 और 2 इंच सूतर उसके ऊपर। तो ये मैंने चेस्ट का निशान लगा लिया। उसके बाद मैंने कमर रखनी है 17 इंचज़। 17 का हाफ़ हो गया 8.5, 8 16 और 8.5 हो गया। अब यहाँ जो चेस्ट है वो मैंने 7 इंचज़ पे निशान लगाया है उसका। आप देख लें 7 इंचज़ पे ही है, बिल्कुल 7 इंचज़ पे अंडर आर्म से। और चाक का निशान, चाक 13 रखने थे तो सिलाई आधा इंच आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.5 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं हिप का तकरीबन हो गए 20.5, 10 का हाफ़, 20.5 का हाफ़, 10 से थोड़ा सा ऊपर। चेस्ट ज़्यादा हो गई थी। चेस्ट मैंने रखनी थी 19,
तो वो होगा 9.5, मैं 9.5 पे निशान लगा लूँगी और वो वाला निशान मैं ख़त्म कर दूँगी 20.5 वाला। अब मैं कटिंग स्टार्ट करती हूँ। निशान जहाँ जहाँ लगाए हैं वहाँ वहाँ कटिंग करते जाएं। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कटिंग बेहतर से बेहतर होते जाएगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ ये मैंने रखा, पहले मैंने तीरे का काटा, फिर मैंने कंधे को, और कंधे का काटने के बाद यहाँ जहाँ मैंने चेस्ट की का निशान लगाया वहाँ छोटा सा कट लगा लें। आप इस तरह फोल्डिंग करके कट लगा लें। और इसी तरह ये थोड़ी सी कपड़ा ज़्यादा है तो शेप दे लूँगी, फिटिंग की सिलाई की शेप दे लूँगी। यहाँ से नीचे तक थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा था, वो मैंने शेप दे ली। अब जहाँ मैंने लगाया चाक का निशान वहाँ भी मैं छोटा सा कट लगा लूँगी। यहाँ भी लग गया कट। अब ये जी अब मैं जो है शेप देने के लिए अगली जो कटिंग करूँगी, अगले वाले कंधे की कटिंग करूँगी, क्योंकि इससे कमीज़ की जो शेप है वो बड़ी अच्छी आती है। तो यहाँ से तकरीबन करनी है 1 इंच अंदर की तरफ, कंधे की अंदर की तरफ 1 इंच कटिंग करनी, ऊपर से छोड़ के 1 इंच ऊपर से छोड़ के अंदर की तरफ 1 इंच कटिंग करनी है। जैसे आप देख सकते हैं कर रही हूँ, वो मैंने निशान लगा लिया है। और यहाँ से ऊपर से 1 इंच छोड़ के यहाँ मैं अंदर की तरफ 1 इंच कटिंग कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ तक, बिल्कुल इतनी सी कटिंग करनी है आपने। इससे कमीज़ की जो शेप होती है वो अच्छी आ जाती है। अब जो है कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारा गला पीछे को जाता है, उनके लिए ये एक हल है कि आप अगले हिस्से की जो तीरे की कटिंग है ना, वो 1 इंच की थी सारी, आधा इंच थोड़ी सी और कर लें, ताकि आपका जो गला पीछे की तरफ जाता है वो ना जाए, वो कंधों पे टिका रहे। लो जी, ऊपर से कटिंग तो हो गई, मैं इसे बराबर कर लेती हूँ बिल्कुल। अब नीचे से जो तय किया हुआ था वो मैं अलग-अलग कर लूँगी, पिछले और अगले हिस्से को। ये कमीज़ की कटिंग होगी कंप्लीट। अब आती है बाजू की बारी। बाजू जो है वो मैंने साइड से जो पीस उतरा काफ़ी ज़्यादा था उसका मैं रख लूँगी। तो बाजू मैंने 19 रखने हैं, 2 इंचज़ यहाँ भी ज़्यादा, तो 19 है वो 21 करके, तो ये मैं एक तय लगा लूँगी, लंबी तय लगा लूँगी एक। तो यहाँ से 21 इंच बाजू उतार के, थोड़ी सी रेब आ रही है वो भी मैं साथ काटती जाऊँगी। यहाँ से मैंने डबल कपड़ा उतार लिया, ये 2 बाजू उतर गए भाई। अब इसको मैं इन बाजुओं को चौड़े रुख में तय करूँगी अच्छे से, कोई सिलवट ना आए, क्योंकि अगर आप अच्छे से तय करेंगे, सिलवट नहीं लाएंगे तो आपकी कटिंग अच्छी होगी। अब जो है बाजू की कटिंग जो है वो कंधे की कटिंग करने के लिए एक साइड से तकरीबन 3 इंचेस पे निशान लगा लें, और उस साइड से बिल्कुल यहाँ से तिरछा जाते हुए दूसरी साइड पे ऊपर जो कंधा होगा उसको ख़त्म कर देना है। बिल्कुल इसी तरह 3 इंचेस पे नीचे और ऊपर से यहाँ से कटिंग स्टार्ट की और यूँ गोल करते हुए नीचे आ गए। तो ये भाई होगी ऊपर कंधे की कटिंग। अब मुझे आगे से रखना है बाजू तकरीबन 5 इंचेस, तो आएगा आगे सिलाई में भी आएगा, तो 1 इंच सिलाई में आएगा, तो वो 6 रख के तो मैं इसको निशान लगा लेती हूँ और तिरछा, बिल्कुल तिरछा, यहाँ से ऊपर से बिल्कुल सीधा आए, तिरछा आते जाएं और ऊपर आके बिल्कुल इसे ख़त्म कर दें कंधे पे आके। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, यहाँ से बिल्कुल तिरछी कटिंग करें। कुछ लोग टाइट पसंद करते हैं, वो टाइट कटिंग भी कर सकते हैं। ये मेरा बाजू भी तैयार हो गया, इसको भी मैं आगे से इसकी भी कटिंग कर लूँगी, यहाँ आगे से कटिंग इसकी भी। तो ये जी 2 बाजू रेडी हैं। तो कमीज़ और बाजू की कटिंग होगी कंप्लीट। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो लाइक और शेयर ज़रूर करें, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।